नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगने लगे। एक बार फिर से चर्चा जोरों पर कि क्या नीतीश चुनाव से पहले फिर पाला बदलेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार की ओर से नीतीश को लेकर बयानबाजी जारी है, मगर लालू परिवार में नीतीश को लेकर मतभेद साफ नजर आ रहा है। पिता और बेटी मीसा भारती नीतीश को साथ लाना चाहते हैं, तो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने उनकी एंट्री पर बैन कर दिया है। राबड़ी आवास पर हर साल चूड़ा दही भोज का आयोजन किया जाता है। इस साल भी उनके आवास पर चूड़ा दही भोज के लिए नेताओं का जमावड़ा लगा, मगर इस बार नीतीश कुमार अपनी भाभी राबड़ी के आवास पर नहीं पहुंचे। इसके बाद मीसा भारती का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। नीतीश कुमार के लिए राबड़ी आवास के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों नीतीश कुमार को लेकर लालू परिवार में ही आपसी कलह शुरू हो गई है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। लालू यादव ने तो ऑफर दिया, बेटे भी बुलाना चाहते हैं, लेकिन दोनों बेटा अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस दिन ये खबर आई थी, लालू यादव का बयान आया था, उस वक्त भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था और उस दिन ही मैंने कहा था कि ये लालू परिवार के अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसका परिणाम है। लालू यादव ने इस तरह का बयान देकर के ये कह दिया कि मेरा बेटा नालायक है, मेरा बेटा नीतीश कुमार और बीजेपी को अकेले हराने का मादा नहीं रखता, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल दो, या फिर नीतीश कुमार अपना दरवाजा खोल दें। और ये भी कहा कि नीतीश कुमार अपना दरवाजा खोल दे, क्योंकि वो घाघ आदमी है, वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन। वो जान रहे हैं कि दरवाजा खुलने और साथ आने का मतलब ये होगा कि आरजेडी वापस सत्ता में शामिल हो जाएगी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में हो जाएगा, तब हम चुनाव जीत पाएंगे। बेसिक फंडा समझ लीजिए। वहां हालत खराब है। कारण यह है कि लालू यादव को तो एक तरीके से स्टंट कर दिया गया है। अब मीसा भारती को मौका मिला ये खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, जब चाचा आए नहीं, मीडिया वालों ने पूछ दिया, तो मीसा भारती को तो चुप रहना चाहिए। जब लालू यादव ने एक बात कह दी, तेजस्वी यादव ने खंडन कर दिया। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई वो मीडिया वाले तंग कर रहे थे, तो मीडिया वालों को ठंडा करने के लिए मेरे पिताजी ने यह बयान दिया। अगर परिवार में एक राय होती, परिवार में द्वंद्व नहीं चल रहा होता, संघर्ष नहीं हो रहा होता, तो परिवार के बाकी सारे लोग चुप बैठ गए होते। वो पिताजी से बात करते कि भाई इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा। अब वापस मीसा भारती ने कह दिया कि नीतीश कुमार का दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है। कहने का मतलब ये कि पॉलिटिकली अगर इसे देखें तो एक लाइन में बता रहा हूं, मीसा भारती मुख्यमंत्री बनना चाहती है, पार्टी को लीड करना चाहती है, अपने भाई को इमेच्योर समझती है और लालू का ओरिजिनल जो उत्तराधिकारी उसके रूप में मीसा भारती खुद को देख रही है। नथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग रॉन्ग इन इट। वो इन सब में से ज्यादा मैच्योर भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक कोई इस तरह के विवाद में नहीं भी गई है। तो ये, और सबसे बड़ी भी है, बड़ी भी है। तो महिलाओं के सम्मान के बारे में मनोज झा तो खूब बकवास करते रहते हैं। हाँ, परिवार में ही आपने महिलाओं के साथ जो है अत्याचार करवा दिया, चाणक्य बने बैठे हुए हैं आरजेडी के। तो खैर, अब दूसरी कहानी इसके पलट चलते हैं। तो जैसे ही इस तरह की बातें हुई, वो दिल्ली में सब पत्रकार सब बैठा हुआ है, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, हाँ, तो ये सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई अब नीतीश कुमार इधर आएंगे। क्यों कहते हैं, क्यों ये फैंटेसाइज करते हैं ये लोग, फैंटेसी इन लोगों की। रात में सपना देखते हैं राहुल गांधी की तरह कि अचानक से जो है एनडीए के से बाहर हो गए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और मोदी सरकार गिर गई। दिस इज देयर डिजायर, दिस इज व्हाट द फैंटेसाइज। रात में सपने आते हैं उनको, जो है दिन में
जो खबरें आती है, दिन में जो चीज़ें होती है, उससे तो बड़ा दुख होता है। रात में आंख बंद करके सपनाते हैं, उसी में खुश होते हैं ये लोग। तो इन लोगों ने शुरू कर दिया, वो अपनी फैंटेसी की स्टोरी बताना शुरू कर दिया कि अब देखिए ये हो जाएगा। खिचड़ी के दिन जो है वो चिराग पासवान ने डांटा आज पत्रकारों को, यार तुम लोग कैसे आदमी हो भाई, खिचड़ी होता है तो सब लोग आते हैं दही चूड़ा खाने के लिए, हर जगह हर बार होता है, और जैसे ही होता है आपने लिखना चालू कर दो भाई मकर संक्रांति को होगा खेल, मकर संक्रांति को होगा खेल। तो पत्रकार लोग तो सामने थे, लेकिन वो गाली दे रहे थे इधर मठाधीशों को। मीसा भारती ने भी कहा है कि खरमास बाद शुभ काम होता है। भाई खरमास बाद ये बता रही हो, थ्रेटनिंग दे रही है तेजस्वी यादव को, तोड़ दूंगी पार्टी। क्यों? क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव के साथ जो लोग थे, जो आरजेडी के करता धरता जो लेफ्टिनेंट्स थे, दे आर मोर क्लोज टू मीसा भारती। तेजस्वी यादव का बर्ताव इस तरीके का है जो आरजेडी के लोग बताते हैं, उससे जनरल जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो स्थानीय लीडर्स जो हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि मुलाकात देने का समय ही नहीं इनके पास। इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इतने ज़्यादा है, कार्यकर्ताओं के लिए जगह नहीं है, समय नहीं है, और बाकी सब चाटुकार लोग घेर कर करके बैठे हुए हैं। तो ये एक तो समस्या है। तो खैर ये तो मैंने बता दिया कि भाई उधर क्या क्या चल रहा है, लेकिन इधर क्या हुआ, अब नीतीश कुमार को जो है फिर इन लोगों ने फंसा दिया। अब दिक्कत ये हुआ कि चिराग पासवान के यहाँ गए नीतीश कुमार, न्योता दिया, और चिराग पासवान वहां पे थे नहीं, तो वहां सबसे मिल माल करके वो चले आए। खबर क्या आ गई कि नीतीश कुमार रूठ के आ गए, वहां दही चूड़ा नहीं खाया, बिना खाए लौट गए। अरे भाई सबके अपनी अपनी। फिर मीडिया को बुला करके बताना पड़ा कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके साथ तो जाना ही नहीं है, आरजेडी में नहीं जाने वाले हैं। अब क्या हो रहा है दूसरा, वहां दूसरा यह है कि चिराग पासवान वहां मजबूत हो गए हैं, बीजेपी के साथ वो चले गए हैं। एक घटना ये घटी, पशुपतिनाथ पारस के पास जो है ये लोगों की मुलाकात हुई, इन लोगों की मुलाकात हुई। सबको इनवाइट सब लोग करते हैं, सब लोग जाते हैं। तो लालू यादव और तेज प्रताप भी पहुंचे थे, सारे लोग पहुंचे। ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। बड़ी स्टोरी क्या है, बड़ी स्टोरी बहुत ही साफ है, और वो आरजेडी की स्टोरी है कि परिवार में उत्तराधिकारी को लेकर के टूट मच चुकी है। मीसा भारती ने अपना क्लेम जो है वो स्टेक कर दिया है कि भाई हम अब तेजस्वी यादव क्यों, मैं क्यों नहीं। और इसलिए बार बार ये कह देना कि भाई नीतीश के लिए दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश के लिए ये है, तो ये मुझे लग रहा है कि बिहार के राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव इसलिए भी देखने को मिलेगा क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक और प्रलाप कर दिया। वो बोल रहे हैं भाई अकेले चलेंगे हम, वहां एक अलग कहानी बन रही है। वहां कोई संविधान बचाओ रैली करने जा रहे हैं राहुल गांधी, उसमें तेजस्वी यादव को नहीं बुलाया, लालू यादव को नहीं बुलाया, वामपंथियों को नहीं बुलाया, और ये रैली किसकी हो रही है, ये मुसलमानों की रैली हो रही है। ये अली अनवर जो है वो पसमानदा मुसलमानों की रैली हो रही है, वहाँ पे संविधान बचाने का जो है वो काम करेंगे। तो मुसलमानों में जाकर के आप कैंपेन करोगे तो आरजेडी वाले चुप रहेंगे। यही तो मेन झगड़ा है भाई यूपी के अंदर भी, कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के पास जैसे सटती है, अखिलेश यादव उखड़ जाते हैं, कह रहे तो मेरे वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है। तो एक तो वो भी आ रहे हैं और उसको लेकर के बहुत चर्चा है, और लालू यादव बीच में ये भी कह चुके हैं, तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि जो इंडी गठबंधन है उसका जो लीडर है वो ममता बनर्जी को बनाओ। तो राहुल गांधी से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। लालू यादव, बताइए क्या है राजनीति। एक तो लालू यादव सजा याफ्ता व्यक्ति, जिसको होना चाहिए जेल में, मेडिकल बिल पे बाहर है, और वो देश का और राज्य का जो है राजनीति जो है करोड़ों लोगों की जिंदगी का जो है फैसला कर रहा है। ये विडंबना है या नहीं है? ये जजेस लोगों को भी कभी कभी सोचना चाहिए कि जिस जज ने ये बेल दिया, कभी दे शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन देमसेल्व्स कि भाई आपके बेल देने की वजह से ये क्या चल रहा है, ये क्या
देश में जो है किसी गरीब को ऐसे मिलता है फैसिलिटी, मर जाता है गरीब लेकिन मेडिकल बिल नहीं मिलता। लेकिन धनाढ्य है, राजनीतिक आदमी है, तो उसको आपने दे दिया, वो बैडमिंटन खेल रहा है, वो रैलियां कर रहा है, दही चूड़ा खा रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, तो खैर वो तो अलग कहानी है। तो राहुल गांधी दूर हो रहे हैं, पार्टी के अंदर भी बवाल मच रहा है, घर में ही घमासान दिख रहा है। घर में घमासान दिख रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये खरमास के बाद जो है खेला होगा। नीतीश बाबू पलटेंगे नहीं, यहां आरजेडी टूटने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में बड़ी चर्चा थी कि दही चूड़ा भोज के बाद बिहार की सियासत बदल जाएगी, कुछ इधर आएंगे तो कुछ उधर जाएंगे। कहने वाले तो नीतीश कुमार के पलट जाने की आशंका भी जता रहे थे। भोज का पहला दिन तो गुजर गया, पर कहीं कोई बदलाव की आहट नहीं दिखी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि नीतीश कुमार के नाम पर लालू के घर फूट पड़ गई। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।